नमस्कार, मैं मनदीप कुमावत आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पे दो बुक्स दिखाई हुई है, अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल। इन दोनों बुक्स में हमने क्वेश्चंस और थ्योरी जो है ये कंपाइल की है इन पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए। तो बहुत बढ़िया थ्योरी हमने डिज़ाइन की है और अच्छे खासे क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए डिज़ाइन किए हैं, तो आप इन दोनों बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। तो वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इन दोनों बुक्स में मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी पावर का पार्ट 3। तो पार्ट 3 में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम जो है ये किस तरीके से होता है। तो मैंने एनर्जी की बात बताई थी, एनर्जी वेल ऑफ ए स्प्रिंग मास सिस्टम, एनर्जी वेल ऑफ ए स्प्रिंग मास सिस्टम। देखो ये क्या होता है। अब यहां से मान लीजिए मैंने एक स्प्रिंग लगाई, वॉल से कनेक्टेड है, और ये जो स्प्रिंग है इसका मीन पोजीशन ये है, दिस इज मीन पोजीशन x इक्वल टू 0, और मैं इसको स्ट्रेच करता हूं थोड़ा सा यहाँ तक। ये मास m है और इसको मैंने स्ट्रेच कर दिया यहाँ से यहाँ तक x1 तक, और फिर मैं थोड़ा सा और स्ट्रेच कर देता हूँ इसको लेटस से x2 तक। यहाँ से यहाँ तक मैंने स्ट्रेच कर दिया x2, और ये स्प्रिंग को स्ट्रेच करके छोड़ दिया, तो ये स्प्रिंग इस तरीके से वापस आती है, मास को इधर की तरफ खींचती है मीन पोजीशन की तरफ, और समथिंग ये मास इस तरीके से वापस इस पोजीशन पे आता है। तो लेट अस से ये पोजीशन जो मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है वो x3, x4, x5 ये है। तो देखिए अब क्या होगा, मैं इसको अगर थोड़ा डिटेल में बताऊं तो यहाँ पे क्या है कि स्प्रिंग की मैंने एक बताया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग जो होता है ये होता है U, और ये होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। के स्प्रिंग कांस्टेंट है, के को हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। x डिस्टेंस होती है जहाँ तक ये स्ट्रेच्ड है या कंप्रेस्ड है। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग जो है हम डिफाइन करते हैं। अब देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, ये वापस इस पोजीशन पे आता है। इधर की तरफ v1 वेलोसिटी थी जब ये इधर से मेन पोजीशन से इधर जा रहा था, और इस तरफ v2 वेलोसिटी थी। जब वापस ये इधर की तरफ आया तब v3 वेलोसिटी है, और यहाँ पे v4 वेलोसिटी है, और यहाँ पे v5 वेलोसिटी है। तो देखिए स्प्रिंग मास सिस्टम में क्या है, टोटल एनर्जी जो सिस्टम की है वो कंजर्व्ड रहेगी, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी है, तो वो टोटल एनर्जी बराबर है, दैट इज इक्वल टू हाफ के x1 स्क्वायर प्लस हाफ mv1 स्क्वायर। यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, तो वो है टोटल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू हाफ के x2 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर। ये दोनों एनर्जीज बराबर हैं। टोटल एनर्जी जो 1 पे है वही 2 पे है, और यहाँ पे जो एनर्जी है वो Te3 है, और ये दोनों भी इक्वल है। Te3 इज इक्वल टू Te2 दैट इज इक्वल टू Te1, और ये बराबर है हाफ mv3 स्क्वायर प्लस हाफ के x3 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस चीज को अगर हम देखेंगे तो स्प्रिंग की जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी तो स्ट्रेच पे डिपेंड करती है कि कितना स्ट्रेच है, और काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट होती है स्ट्रेच के। तो ये हाफ ये वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, तो वेलोसिटी जो है उस पे होती है, तो हाफ mv स्क्वायर दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आपस में जो है जब हम इनको मिला देंगे, दोनों का सम करेंगे, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। ये टोटल एनर्जी है विच इज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी जो यहाँ है वो की वही एनर्जी यहाँ है, और वो की वही एनर्जी यहाँ पे है। अब होता क्या है इस सिस्टम को आप देखिए, यहाँ पे मैं एक स्प्रिंग मास सिस्टम को बताता हूँ इधर से क्या हो रहा है।
कि मान लीजिए मीन पोजीशन से अगर मैं यहाँ तक स्ट्रेच करके छोड़ देता हूँ तो इधर पोजीशन आती है, फिर इधर पोजीशन आती है, फिर इधर आती है और फिर वापस ये मीन पोजीशन पे आता है, फिर इधर ऑसिकुलेट करता है। तो इस सिस्टम में हो क्या रहा है कि यहाँ पे टोटल है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 है क्योंकि वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 है। फिर ये इधर आता है तो यहाँ पे क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे पूरा पार्ट कन्वर्ट नहीं होता है पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में, थोड़ा बहुत पार्ट कन्वर्ट होता है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी बहुत बची रह जाती है। जब ये इस पोजीशन पे आता है तो सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर ये आगे जाता है, आगे जाके ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती जाती है, वापस ये इस पोजीशन पे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इस तरीके से ये ऑसिकुलेशंस कंटिन्यू रहते हैं। इस ओवरऑल प्रोसीजर में क्या है, जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि टोटल एनर्जी इन ए स्प्रिंग मास सिस्टम इज कांस्टेंट। अब हमने बात की है एनर्जी वेल। देखिए एनर्जी वेल क्या होता है, एनर्जी वेल किस तरीके से बनेगा, मैं इसका एक एग्जांपल लेके बताता हूं। ये मीन पोजीशन थी और मीन पोजीशन के बाद ये स्प्रिंग में स्ट्रेच होता गया और इस तरीके से ये कंप्लीट स्ट्रेच हुई, फिर वापस इस पोजीशन पे आई और फिर वापस इस पोजीशन पे आई, फिर वापस इस पोजीशन पे आई और उसके बाद ये इस पोजीशन पे आई और वह यहाँ से वापस इस तरीके से पोजीशन चेंज होती गई। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि जो स्प्रिंग का जो स्प्रिंग मास सिस्टम का जो वेल है ये देखिए कैसा जाता है। इस सिस्टम को मैं कहता हूँ ये एनर्जी है, ये एनर्जी है और लेट अस से ये जो है डिस्प्लेसमेंट है x इक्वल टू a मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये x इक्वल टू 0 का डिस्प्लेसमेंट है और ये x इक्वल टू माइनस ए, ये माइनस ए का डिस्प्लेसमेंट है। अब मैं एनर्जी की बात करता हूं तो देखिए टोटल एनर्जी यहाँ जितनी है उतनी एनर्जी आगे तक है, ये टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है। तो ये जो ग्राफ है ये टोटल एनर्जी का है, ये टोटल एनर्जी का ग्राफ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये अगर मेन पोजीशन ये है तो यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है अगर मैं बात करूँ तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे ये तो होगी हाफ के एक्स स्क्वायर और जो काइनेटिक एनर्जी है ये बराबर होगी यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी 0 है इस जगह तो ये काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। इस जगह अगर मेन पोजीशन पे अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं हाफ के एक्स स्क्वायर की फॉर्म में रखूं तो हाफ के इंटू 0 स्क्वायर तो दैट इज इक्वल टू 0 और जो काइनेटिक एनर्जी है ये हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर या वी नॉट स्क्वायर डिफरेंट देन दिस वेलोसिटी। तो ये इस तरीके से यहाँ पे अगर देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो अब अगर इस ग्राफ को मैं प्लॉट करता हूँ x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू माइनस ए है, ये x इक्वल टू प्लस है, ये टोटल एनर्जी है। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे जाता है। जो काइनेटिक एनर्जी है ये मैक्सिमम होती है जब x इक्वल टू 0 होता है, मीन पोजीशन होता है, तो इस तरीके का ग्राफ जाता है। एक्सट्रीम पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 होती है और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। उसी तरीके से जो x इक्वल टू माइनस ए है उस पे एक्सट्रीम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन वापस जब पहुंचता है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है और इन दोनों का सम कर लें एट एनी टाइम इस क्वांटिटी पोटेंशियल एनर्जी और इसी जगह का ये क्वांटिटी, ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, तो ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इस पार्ट के बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है उसके बराबर होगा। तो देखिए ये एनर्जी वेल है, इस तरीके से हम एनर्जी वेल को डिफाइन करते हैं। तो अब क्योंकि ये वेल की शेप में है, जो मैंने ऊपर ग्राफ बनाया है ये कुछ वेल की शेप में है। एक वेल तो साफ दिख ही रहा है और दूसरा एक इन्वर्टेड वेल दिखता है और टोटल एनर्जी का ग्राफ इस तरीके से जाता है। तो ये हम इसको बोलते हैं कि दैट इज दिस वन एनर्जी वेल, ये एनर्जी वेल होता है। तो चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक और अच्छा टॉपिक लेते हैं।
अब जो बात करने वाला हूं मैं ये है वर्टिकल सर्कल। देखिए वर्टिकल सर्कल क्या होता है, वर्टिकल सर्कल देखिए अब वर्टिकल सर्कल जो है थोड़ा सा स्पेशल है, जो हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है उसकी तरह नहीं है। वर्टिकल सर्कल मतलब एक मास को मैंने स्ट्रिंग से पकड़ रखा है और स्ट्रिंग से पकड़ के इस मास को मैं इस तरीके से रोटेट करा रहा हूँ, तो ये वर्टिकल सर्कल, नॉट इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। ये तो हॉरिजॉन्टल सर्कल हो गया, इसकी बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं बॉडी वर्टिकली इस तरीके से मूव कर रही है वर्टिकल सर्कल में। तो वर्टिकल सर्कल में देखिए क्या होता है कि हम अगर यहाँ से एक मास मैंने कनेक्ट कर रखा है और ये टेंशन है समथिंग टी और ये जो मिड पॉइंट है दैट इज ओ, तो अगर मैं किसी वेलोसिटी से इसको फेंकूंगा तो ये क्या होगा, मास इस तरफ जाएगा और यहाँ जाके रुक जाएगा, वापस नीचे आ जाएगा इस तरीके से। और थोड़ा सा तेज वेलोसिटी से फेंका तो और ऊपर चले गया और ऊपर जाके फिर गिर गया नीचे की तरफ। एक मिनिमम वेलोसिटी मेरे को चाहिए ही चाहिए कि ये इस तरीके से जो सर्कल है उसको कंप्लीट कर जाए और इस तरीके से वापस यहाँ पे पहुंच जाए। तो मेरे को यहाँ पे निकालना है कि व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी। ये वी ए पॉइंट कह देता हूँ मैं कि ए पॉइंट है, तो व्हाट इज वी ए मिनिमम। ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो मैं कहता हूँ कि ये ए बी सी पॉइंट है, तो व्हाट इज वी ए मिनिमम टू कंप्लीट द हॉरिजॉन्टल सर्कल। यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए कि ये वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट कर जाए। तो ये अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए। अब देखिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये इस तरीके का सर्कल है और ये बॉडी है मास m की जिसको मैं घुमा रहा हूँ। ये पॉइंट A है और ये जो पॉइंट है ये B है और ये जो पॉइंट है ये C है। इस तरीके से ABC पॉइंट है, ये मास है यहाँ पे कनेक्टेड M के। और लेट अस से मैं बात करता हूँ यहाँ से ABC ये मास आ गए, ABC पोजीशंस आ गई बिल्कुल। ये वर्टिकल पोजीशन, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये अगेन वर्टिकल पोजीशन। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ जो वेलोसिटी है दैट इज़ VA और मैं यहाँ कहता हूँ कि ये जो वेलोसिटी है दैट इज़ VB और यहाँ जो मैं वेलोसिटी कहता हूँ दैट इज़ VC। ये VC वेलोसिटी है, VA VB VC इस तरीके से वेलोसिटी है। अब मुझे निकालना है कि वर्टिकल सर्कल में कंप्लीट करें तो कितनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एनर्जी निकाल लेता हूँ कि यहाँ पे एनर्जी कितनी है। तो टोटल एनर्जी जो ए पे है वो किसके बराबर है, तो ये सम है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। मैं ये मान लेता हूँ कि ये करीब करीब 0 पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी एट ए ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा mg मल्टीप्लाइड बाई h प्लस mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mva स्क्वायर। तो दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। टोटल एनर्जी एट ए ये बराबर आ गया यहाँ से हाफ mva स्क्वायर। अब टोटल एनर्जी एट सी की बात करते हैं। तो जो टोटल एनर्जी एट ए है वही टोटल एनर्जी एट सी है। तो यहाँ से ये था हाफ mva स्क्वायर और टोटल एनर्जी एट सी की बात करेंगे तो देखिए यहाँ जो वेलोसिटी है वो है vc। तो पहले तो मैं ये जो पार्ट है इसी तरीके से ये यहाँ पे लिख देता हूँ हाफ mvc स्क्वायर। बट पोटेंशियल एनर्जी में हमको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। ये मान लीजिए 0 रेफरेंस था, तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये आ जाएगी यहाँ से r रेडियस में अगर ये था तो ये जो डिस्टेंस है ये आ जाएगी 2r। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे mg मल्टीप्लाइड बाई 2r जो है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। m से m सारे कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ पे आ जाता है va स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे आ जाता है 2rg और यहाँ पे आ गया vc स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ सेकंड इक्वेशन। तो इस तरीके का रिलेशन हमको देखने को मिलता है। या फर्दर इसको हम सॉल्व करें, जैसे मान लीजिए 2b हटा दें तो ये आ जाएगा 4rg प्लस vc स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब ये तो एनर्जी का बैलेंसिंग था। एनर्जी जो बैलेंस किया वो किस तरीके से किया कि ए पे एनर्जी को जो है उसको सी के बराबर, जो है सी पे जो एनर्जी है उसके बराबर पुट कर दिया। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इस पार्ट को आप अच्छे तरीके से देखिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि
यहाँ इस जगह जब ए पॉइंट पे है तो टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है और ये बैलेंस कर रही है दो फोर्सेस को, एक है mg और एक लग रहा है mv² डिवाइडेड बाई r। ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, उसको बैलेंस कर रही है यहाँ पे टेंशन एट ए। उसी तरीके से यहाँ पे जो टेंशन है वो क्या है कि ये टेंशन नीचे की तरफ है TC और mg नीचे लग रहा है, और यहाँ से क्या हुआ कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये mvc²/r ये लग रहा है ऊपर की तरफ। अब यहाँ की इक्वेशन मैं बना के बताता हूँ, यहाँ की इक्वेशन क्या लगेगी, तो ये लगेगी TC + mg और दैट इज इक्वल टू mvc² डिवाइडेड बाई r। अब देखिए इस पोजीशन पे अगर ये मिनिमम वेलोसिटी की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि कंप्लीट कर ले वर्टिकल सर्कल। तो देखिए अगर यहाँ पे हल्का सा भी टेंशन रह गया, मान लीजिए मैं कहता हूँ ये टेंशन जो है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा हल्का सा ज़्यादा है, बहुत ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो ऊपर टेंशन भी ज़्यादा होगी, बट अगर ये हल्का सा भी ज़्यादा है तो ये वर्टिकल सर्कल जो है कंप्लीट कर जाएगा, TC अगर ग्रेटर देन 0 है। तो फॉर अप्रोक्सीमेशन हम क्या मान लेते हैं कि TC इज इक्वल टू लेट अस से 0.001 समथिंग 1। तो इसमें मैं मान सकता हूँ कि TC करीब करीब 0 के बराबर है, तो ये आ जाएगा 0 + mg और दैट इज इक्वल टू mvc² डिवाइडेड बाई r। तो vc² आ जाएगा यहाँ से, दैट इज इक्वल टू vc² आ जाएगा यहाँ से, दैट इज इक्वल टू rg। ये इक्वेशन नंबर को मैं कह देता हूँ, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो मैं यहाँ से क्या कहता हूँ, मैं यहाँ से कहता हूँ va² और यहाँ से मैं कहता हूँ ये है 4rg और vc² जो है दैट इज rg। तो यहाँ से क्या आ जाएगा va², ये आ जाएगा 5rg, या मैं ये कह सकता हूँ कि जो va है दैट इज इक्वल टू √5rg। यानी कि कम से कम इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए ए पॉइंट पे √5rg, तब ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो अजम्पशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कि भाई TC जो है ये हल्का सा भी 0 से बड़ा होगा, केवल तभी वर्टिकल सर्कल कंप्लीट होगा। मान लीजिए टेंशन यहीं पे 0 हो जाती है इस पॉइंट पे, तो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। टेंशन यहाँ पे कुछ ना कुछ रहनी चाहिए, यहाँ भी कुछ ना कुछ रहनी चाहिए, और मिनिमम जब हो तो वो यहाँ पे हो, वो करीब करीब 0 के बराबर हो जाए, तो ये वर्टिकल सर्कल जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पार्ट हम ने देखा आज की जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग मास सिस्टम क्या होती है, और ये वर्टिकल सर्कल जो होता है इसमें क्या वेलोसिटी होती है। ये वाला जो पार्ट है ये एग्जाम्स में आता है, काफ़ी क्वेश्चन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो पार्ट 4 में जो है हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड और जो थ्योरी है वो डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पार्ट 3 है वो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।